हो ला 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 ओ ले भूजी जालल चूड़ा, ले भूजी जालल चूड़ा, रातू को सूरजी जाजी, ले भूजी जालल चूड़ा, ले धाना मसीन खोली, मेरा मैं त्यों कली मैं त्वाड़ा, रातों को सूरजी जाजी, मेरा मैं त्यों कली मैं त्वाड़ा। ले ले धाना मसीन खोली, मेरा मैं त्यों कली मैं त्वाड़ा। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के आज रविवार स्पेशल में आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है और स्पेशल प्रोग्राम ये है कि आज मैं उत्तराखंड की जो मशहूर गायिका हैं रेशमा शाह जी, आज उनके आवास पे हूँ। तो सबसे पहले रेशमा शाह जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहूँगी बहुगुणा जी कि पोलखोल बहुगुणा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ और बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और सबसे बड़ा सम्मान आज आप लोगों को बताएं कि आज छोटी सी कुटिया में मेरे घर पर आप लोग आया जी। देखिए, बहुत अच्छी बात ये छा कि रेशमा शाह जी भी अपनी भाषा को इस्तेमाल छन करना, तो हमारू वादा भी छा आपसी और हम अपनी भाषा को इस्तेमाल भी करला। तो रेशमा शाह जी, कत्ती समय आपते होगी ये लाइन हम तेनू तो टाइम मेरो ये समझो कि 23 साल होएगा, क्योंकि मैं 98 से गा तब मैं 8वीं तो पढ़ दो तब से मैं शुरुआत करी, तो समझो कि अगर तब की गिनती हो तो अब 23 साल हो जा जी। 23 साल का लंबा अनुभव रेशमा शाह जी का है। और रेशमा शाह जी के फील्ड की अगर मैं बात करूं, हिंदी में इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे के दर्शक हैं, थोड़ा उनको भी समझना पड़ेगा कि इनका जौन सा रवाई चक्राता ज़्यादा है, क्योंकि ये रहने वाली वहीं की है। तो सबसे पहली आपको को गीत छो जो आपन गुनगुनाई या जो रिलीज हुई? सबसे पहले गीत मेरो 98 को जो मैंने सबसे पहले गाए, और गाए भी टेप रिकॉर्ड फुंडो और छानी में गायो मैंने। तो सबसे पहले गीत मेरो हाँ गाँव गाँव आए रही सीटा के मैला पर्दा न बने, हे गाँव गाँव आए रही सीटा के मैला पर्दा न बने। ये तेबरे को गीत हम लोगों को ये मतलब 98 मुझे मैं गाए तो तब मुझे खुद भी होश नहीं थी कि मैं लिखना लगी और क्या मैं गाना लगी। तो ये रिकॉर्डिंग मौला निराला भाई जी वो मुंबई से आया, तो तुमको टेप रिकॉर्ड तो लाए, एक बहुत लंबो टेप रिकॉर्ड तेबरे के ज़माना सेल्स तो लगदा। और हम ही छानी फुंड गोबर साफ करे बोला रेशमा तैनो गीत गाणो। और ये जो गाँव गाँव आई रही सीट है, ये मेरी खुद रचना, मेरी सोच पहले से बचपन से या ज़्यादा थी कि कई चीज़ें मैं सोची थी तो मैं 3 लिखा थी। तो यो गीत मैं खुद तो लिखा, और यो गीत भी मैंने स्कूल जाते समय जब मैं स्कूल जाना लगी तभी मैं यो गीत लिखूँ। तो ये बहुत हिट रहे, बहुत सुपर रहे गीत 98 मुझे। रेशमा शाह जी, 23 साल का जो लंबो आपको अनुभव रही और आज का दौर जब आप देख दें तो कनु महसूस कर दें एक लंबू सफ़र तय करी का आप यख तक पहुँचे हैं और एक आज को सफ़र कितना अंतर है दो ये चीज़ों में? बहुत अंतर अब जो लगना लगी कि अब दौड़ ज़्यादा हुएगी, और दौड़ तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने करी कि हमारा ज़माना कोई मीडिया को ज़मानो नहीं तो दो, और कोई एनु साधन नहीं तो हो कि भाई अगर हम ले कोई गीत ले लिखना या गीत हम गाना लगे तो कोई हमो मीडिया को कोई सपोर्ट तिब्रे का ज़माना। तो हम लोग तो अखें जाना था दिल्ली, तब तितको बाद मैंने 2000 2000 मुझे भी मैं दिल्ली से गाय देवेंद्र चमोली भाई जी गए तो गाय मैं मधुली बान, तो तीसरी से तो मैं गायो। तो हम लोगों ने गाए तो वो गीत भी काफ़ी पॉपुलर रहो, लेकिन तेबरे का ज़माना मुझे अब के टाइम पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग लगी लगना कि हम लोग तो सिंपल लोग पहले का थोड़ा सा, अब लोग थोड़ा मीडिया को ज़मानो आएगो और इंटरनेट को ज़्यादा ज़मानो लोग काफ़ी मुँह लगा कि थोड़ा सा फास्ट में हैं लोग जी। मैं आज की दौर की बात बता दूँ, 21वीं सदी में अब है, अब व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टा है, टेलीग्राम है,
और इसके अलावा बहुत सारी की चीज़ें आ गई। अब 23 साल पहले शुरू करने वाली रेशमा शाह जब अब इस दौर में आती है तो इस दौर में टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब टेक्नोलॉजी को भी जमानो छा और टेक्नोलॉजी का दौर हम नया नया बच्चा भी छाना बिक्की चौहान आपका बहुत सारे का मैं और कलाकार अंकित चंखवान भी छन। तो अब आप देखा कि कनुछा मतलब वह दौर का गीत जब आपने गाए होंगे तो वो जमीनी गीत थे। उसमें संस्कृति भाषा बोली आपके सब चीज़ें रहे होंगे और आजकल के जो गीत हैं कितना अंतर पा रही है? अब का जो गीत और हमारा जो गीत हम लोग जब मैं कभी पहले का जो मेरे गीत गाए अगर मैं त्यों गीतों कभी लिखा तो सबसे पहले मैं अपना माइंड मुझे गांव का खलियान गांव का डोखरा और गांव का वो गट जो आज हमू देखना भी नहीं मिलता और गांव का वो तिवारी जगह हमारा दादा हमारी माँ जी हमारा पुराना लोग जब बैठा था तो वो चीज़ अपना माइंड मुझे लेके चाहे वो लव सॉन्ग लिख रही हूँ चाहे मैं राजनीति का लिख रही हूँ या मैं पर्यावरण पे लिख रही हूँ वो चीज़ ज़रूर मुझे एक बार याद आ तो कुछ चीज़ मेरी वहाँ चली जाती है। तो इसलिए ज़्यादा मुझे लगता है कि ऊट पटांग में ज़्यादा नहीं शायद गाई। तो आजकल के बच्चा इंटरनेट को जमानो जन बताने लगे कि आजकल थोड़ा सा बच्चा अपने हिसाब से गा रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है रेशमा शाह जी आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वो यूथ रैप भी सुनना चाह रहा वो डीजे सॉन्ग भी सुनना चाह रहा और उस दौर की जो कलाकार हैं या गायिका हैं या गायक हैं अगर वो इस रेस में अपने आप को बना के ना रखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ऐसा लग रहा है कि हम पीछे रह रहे हैं। हाँ ज़रूर आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी। हम लोग का जो हम थोड़ा सा पहले का सिंगर हम लोग अब जिन आजकल लोग आएगा लाइव आएगा और ये दिखाए ले कि मैं यहाँ खड़ी हूँ वो मैं उसको खड़ी हूँ मैं ये नु खाणों में मन खाणों में ये गीत गाणों हम लोगों के ये संस्कार थोड़ा सा अभी खुल के आए नहीं। हम लोग हमारे अंदर अभी एक बंदिश के कि हम लोगों को जीवन गांव से रहो और मुँह लगना लगी कि आने वाला टाइम पर चाहे वो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल बाद जरूर वही कलाकार एक दिन मुड़ कहीं जरूर देखला पछाड़ी हमारे पहाड़ की कहावत बोलता कि जेनी बोला अगाड़ी की लाकड़ी जल्दी तनी पछाड़ी की भी जल्दी। अभी तो रेस मुझे हाई आ लेकिन समय ना लो कि हाँ रेस भी थोड़ा हल्की होली और फिर हाई याद आली जो जी बाटा हम लगा। तो मेरी कोशिश भी है कि थोड़ा सा इंटरनेट को जो जमानो हम लोगों भी थोड़ा सा कोशिश करी चाहिए कि लोग आजकल जन बोलने लगे इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत सारी चीज़ें नहीं जो लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे लोगों तक अपना दिल को राज लोग करना लगी तो कोशिश हम भी करना छोटी मोटी जी। जब भी मैं इस तरह के कार्यक्रम कहता हूं मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि ये कलाकार हमारी विरासत हैं अमानत हैं इस उत्तराखंड की क्योंकि यही वो कलाकार हैं जो आपको अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी बोली और अपने रीति रिवाजों से रूबरू करवाते हैं। तो रेशमा शाह जी एक गीतन आपका कई रिकॉर्ड तोड़े हम चौला की दुई लाइन हमारा दर्शक जरूर हुएगी आपसे सुनो। मैं धन्यवाद करत क्योंकि जो भी पब्लिक हमारी जीवन यो गीत इच्छो लाइक समझो। एक और चीज़ मैं आज बोलना चाहूँ मीडिया के सामने ले बूझी जाला चूड़ा जो गीता आप लोगों में बोली गालो कि मतलब हमारे पास इच्छो है ना तो कुछ की मतलब मीडिया का कोई साधन नहीं था हम पर जो उसके सु गाना में बहुत हिट सकती करी लेकिन उस भगवान का और मेरी जनता का मैंने एक चैनल तब मेरा चैनल नहीं था मैं एक किसी के एक चैनल वाड़ा तो देना सो गीत तो उनके चैनल में 25 लाख तब हुआ था वो और फिर मेरी उन्होंने कहा कि कुछ और भी गाने थे तब मैंने उसे कुछ हमारे आपस में कुछ ऐसी बोल मैं ज़्यादा तो नहीं बोला खैर बहुत प्यार से बोलो मैं थे भैया मैं कुछ अपना चैनल ही खोलना तो कुछ गाने अब तो मेरे को भी मतलब मैं डालना चाह रही हूँ इस तरह से मेरी बात। तो उसने कहा कि मैं आपके सारे गाने डिलीट करता हूँ तो 25 लाख उसके चैनल में तो गीत हमारो मेरे ले बूझी जाला चूड़ा और 13 कुछ मिलियन शायद। तो ये जनता को बहुत बड़ो प्यार मिलो हो
ला 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 हो 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 ला 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 ओ ले भूजी जालल चूड़ा, ले भूजी जालल चूड़ा, रातू को सूरजी जाजी, ले भूजी जालल चूड़ा, ले धाना मसीन खोली, मेरा मैं त्यों कली मैं त्वाड़ा, रातों को सूरजी जाजी, मेरा मैं त्यों कली मैं त्वाड़ा। बहुत शानदार है रेशमा जी, और यकीन मानिए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वाकई में हम इन गीतों को सुनते हैं। गीत तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके गीतों में वो ऊर्जा होती है और वो धरातल से चीज़ों को उठाते हैं, वाकई रोंगटे खड़े करने वाले। जब यू गीत आपन बनाई, यू गीत आपन गाई, तो यू सीधा ये को संबंध आपका देवी देवताओं से बिछा। तो कनु मतलब जब आप दोबारा कभी गई होला तो कनु रुझान मिली, वह कनु रिस्पॉन्स मिली जनता को? सबसे पहले तो मैं अपनी ज़िंदगी मुझे संगीत के जगत में बहुत संघर्ष करूँ। मैं मसूरी तो, और एक मेरी फ्रेंड बनी हनोल मंदिर में। सबसे पहले कार्यक्रम हनोल मंदिर भगवान चार मासू देवता के चरणों में कार्यक्रम में एक फ्रेंड मिली, तीन बोलो कि अरे रेशमा आप एक बार हमारे हिमाचल और एक रिकॉर्डिंग करो। तो एक गीतों की हिमाचल को गीतों वो जन हिमाचली जो सेब के बगीचे हों उन पे ये गीतों की वो कहते कि मेरे हिमाचली लोग ज़्यादा सूट बिड़ा, तो बोला मेरे खातर सूट और ये कुर्ती लाओ, और उनका आदमी बोला कि ताऊ पांडी जच साड़ी। तो वो गीत की एक डिमांड आई मेरे लिए कि मतलब रेशमा जी से गवाए, जिन्होंने वहाँ मासू देवता के मंदिर में जो गाना गाया। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बुलाया, तो मैं अगबाटी गई और रोडवेज से गई, और क्या बोलते रोडू रात पड़ेगी मुँह। मेरी फ्रेंड आई थी ना, अपना घर ले गई भाई, काफ़ी सेवा पानी करी। हम सुबह फिर बस पर बैठी 5 वाली बस से, और क्या बोलते हैं ना हिमाचल रोडू से अगाड़ी पता नहीं मैं जगह नहीं बिसरी, और तक मतलब स्टूडियो तो सुरेंद्र नेगी जी को। हम रामपुर, तो रामपुर में जब गई तो मैं क्योंकि स्टूडियो गए, मैंने वो गीत एकदम से गा दिया जो त्यून मुँह देनों की मुँह के चाहे सूट और कुर्ती। और आदमी बोला कि ना मैं ताऊ पांडी जचा हिमाचल नहीं ताऊ पांडी जचा साड़ी। तो वो गीत मैंने गाया, और वो गाना मेरी आवाज़ जब सुनी तो उन्होंने बोला कि आवाज़ पे तो बहुत मिठास है, ये आवाज़ तो कुछ जम रही है। तो नेगी जी बोलो रेशमा जी आप ऐसे करो, आप हमारी स्टूडियो जब आए हैं आप एक कुछ ऐसा सॉन्ग दे दो जो मेरा स्टूडियो का नाम उत्तराखंड तक भी जाए, मतलब गा रहे हैं लोग पर पता नहीं कहीं आज तक। मैंने कहा सर ऐसा क्या होगा, मैंने कहा सर मुझे आप 1 घंटे का टाइम दे दो। मैं भाईरा बैठी और नीचे एक नदी है, वहाँ राम झूला बोलते हैं, और लोग बोलते हैं कि रामपुर हिमाचल की राजधानी भी बोल। रामपुर में जो है तक ना राम भगवान को बहुत बड़ा मंदिर। मैं झूले के बगल मुझे बैठी, तो बस वो पता नहीं उस भगवान की क्या कृपा बनी ऐसी, मैं गाया वो ले भूजी जाला ले चूड़ा। अच्छा रोडू बाजारा जातीरा जुड़ा, रोडू मुझे एक बहुत बड़ी यात्रा जोड़ दे, हम यात्रा ही बोलता जब मेला बोलता। और हाट कोटी माँ भगवती का वहाँ बहुत मतलब वहाँ से पूरे विश्व के लोग तक वहाँ। तो वो प्रक्रिया मेरी शुरू हो गई कि रोडू बाजारा जातीरा जुड़ा, जातीरा जाना दुर्गा मारे दर्शन पाने। तो ये मेरी गीत तखी में लिखो और तखी में गायो, और वो गाना जिसने मुझे एक बहुत बड़ी पहचान दी। जी भगवान। रेशमा जी एक चीज़ और भी है कि आजकल का जो गाना छन या जो गीत छन वो हमारा कलाकार ये न छन मनोना कि वो कुमाऊं भी सुने जाओ, वो गढ़वालम भी सुने जाओ, जौनसार भी सुने जाओ। तो बहुत सारे का ना कलाकार छन जो स्पेशली एक क्षेत्र तक नहीं छन बनाना, वो मल्टीपर्पज़ गीत छन बनाना जो पूरा उत्तराखंड में सुने जाओ। कभी आपन सोची कि यह न भी गीत अब मैं भी बनाए चंदान या आपन भी बनाए कुछ? हाँ मेरे गाना जो आज से पहले जो मैं गाया, ये गाना गायो तो मैं पौड़ी को गीतों काफ़ी पॉपुलर रहो गीत भी। छुआपा की कुखुड़ी मारूला याखिरा बाबा जमायरा, एक लाइन में तुम सुनो। छुआपा की कुखुड़ी मारूला याखिरो बाबा जमायरा, छुआपा की कुखुड़ी मारूला याखिरो बाबा जमायरा, याखिरा बाबा जमायरा याखिरा
खीरा बाबा जवायरा या खीरा बाबा जवायरा सची चौपा की को खोड़ी मारूला या खीरो बाबा जवायरा। हालांकि वो पौड़ी को गीता लेकिन मैसेज भी है और लोग बहुत हमारा जौनसार भी सुनो, जौनपुर मुझे भी सुनो और पूरा उत्तराखंड मुझे लोग बहुत पसंद करो गीत भी जी। तो आपका जो जौनसार छा और आपको चक्राता छा, रवाई छा, एक संस्कृति बहुत अलग छा और आप देख भी रहे होंगे वेशभूषा और वर्ल्ड फेमस है। अगर पंजाब को माना जाता है कि वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है तो उत्तराखंड का रवाई जौनसार चक्राता भी किसी से कम नहीं है। तो वहाँ के लिए तो आप गाती हैं और गा भी रही हैं। अब आज के दौर में क्या लग रहा है कि भविष्य सुरक्षित है या चिंता हो रही है कि जो पुराने कलाकार हैं टेक्नोलॉजी से इतने लैस नहीं है, अब हमारा क्या होगा रेशमा जी? हाँ, ये चीज़ मैं खुद भी बोलूँ कि मतलब हम लोग चिंता का विषय ज़रूर है क्योंकि हालांकि बहुत अच्छा अच्छा गीत लगे आज का बच्चा गाना और हम लोगों को बहुत खुशी हूँ कि जो बच्चे कई का मिलियन का हिसाब से, लेकिन मैं मिलियन पे नहीं जानूँ हम लोग। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बहुत अच्छा गा रहा और बहुत सारे लोग क्योंकि तू सुनने लगे, पर कुछ चीज़ यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा रेस मुझे हम बहुत दूरी ना चले जाओ। हम जो ना पुराना कलाकार है, जो मैं बोलने लगी कि अगर मैं कोई भी अगर लव सॉन्ग या कोई भी गीत लिखा तो ज़रूर हाँ चीज़ मुझे याद आ क्योंकि हमारो जीवन हमारी धरोहर है जो गांव से हम लेके आए और एनु शायद कभी नहीं होना कि चाहे मैं खुद बोला मैं 4-5 कंट्री विदेश घूमे के आए लेकिन लास्ट मुझे फिर अपड़ो ही घर याद आ। तो मेरे बोलने को मतलब कि अगर बहुत अच्छा अच्छा गीत बच्चा लिखना लगे तो मेरे बोलने के मतलब कि ते तो मुझे कुछ अपनी फोक की विरासत जोड़े के चलो तो शायद हम लोग जिंदा रहा सभी कलाकार जी। जिंदा की बात आपन करी, आप तो याद हो लो अभी अभी हमने अपना दुई कलाकार को है हाँ। गुंजन डंगवाल और अपना सेमवाल जी। और देखा हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, मैं किसी की संवेदनाओं को भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात एक उत्तराखंडी होने के नाते जरूर कहना चाहता हूं और तब जरूर कहना चाहता हूं जब मेरे साथ एक कलाकार है, क्योंकि हमारी भावनाएं संवेदनाएं सबसे ज़्यादा जब वो आदमी गुजर जाता है, वो कलाकार हमारे बीच नहीं होता, तब ज़्यादा उमड़ती हैं। और 1-2 दिन तो टीआरपी पूरी लेते हैं हम लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन यूँ था कि जब हमारा कलाकार जिंदा छन, जब वो मदद की ज़रूरत था, आपका प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत था, तो साथियों तब हम मौन क्यों हैं? और आज इन कलाकारों की जो गुजर गए हैं या जो गुजरे दौर में जी रहे हैं, उनके हालात पे सोचने वाला कौन है? सबसे पहले तो जो दुई कलाकार गुजर गए उनका परिवार भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं छन और ये कोई कलाकार नहीं था जैन सदा नहीं यखी रहनी। तो हमारी सरकार, हमारी संस्कृति विभाग कोई तो ध्यान रखो कलाकारों को। रेशमा जी, मैं ये चीज़ पर बहुत चिंतित हूँ। जैन सेमाल बहुत अच्छा, मैं बहुत सारा प्रोग्राम करी थी उनके साथ, मतलब चमोली डिस्ट्रिक्ट मुझे, और एक स्टूड तो तुमको देहरादून खुली में वक्त भी गए, बल्कि ये गाना उन्होंने मुझे दे भी रखा कि रेशमा जी आप इस गाने को ज़रूर गाएं। और मुझे भी नहीं था पता कि मतलब इसनो तो इसके साथ उन दो। हमारी सरकार से मैं यही विनती करती हूँ कि अगर हम आर्टिस्ट अपने रात, हम लोगों को ना रात का पता, ना हमें दिन का पता है, ना खाणों को पता, हमू ना सेणों को पता, मतलब हम लोग भागा भागी ज़िंदगी की, चलो यहाँ से हमारी कल्चर बच लो, आज हम भागा दौड़े, लेकिन हमारे खातर थोड़ा सा सरकार की तरफ से ये ज़रूर एक नियम, मतलब एक नीति बन जाए कि कलाकार के साथ अगर जनी अभी हमारा 2 कलाकार मरा तो चलो मर्दार तो चली गो, लेकिन जो इसके पश्चिम मतलब जो परिवार है उनको कौन, अब हम तो ये कि भाई गए कमाई कहलाया बड़ा बच्चे पाल, लेकिन जो अब ये चले गए अब उनके बच्चों को पाल दो। मैं सुनो कि सेमाल जी का भी हाँ नवीन का सेमाल जी का गरीब फैमिली का, तो अब क्योंकि को माँ जी बाबा पाल दो, को त्यों बच्चाओं को त्यों की जनिया जो त्यों के अपने परिवार को कौन, तो थोड़ा सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि हम कलाकारों पे थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि अगर किसी के साथ यानी घटना घट दी तो कुछ इन रहो कि भाई सरकार की तरफ से हमको मदद मिल सको जी। सिद्धू मूसेवाला की अगर मैं बात करूं तो यकीन मानिए सिद्धू मूसेवाला को मैं भी पहले नहीं जानता था, मेरी भी गलती है,
लेकिन मैं भी तभी जाना हूं जब वो हमारे बीच में नहीं है। ये दुर्भाग्य है मेरा भी और हम सभी का दुर्भाग्य है कि हम उस कलाकार को तब ज़्यादा जानते हैं या तब उसके लिए ज़्यादा चिंता करते हैं जब वो हमारे बीच में नहीं होता। लेकिन मज़ा तो तब है कि जब वो हमारे बीच में है हम उसकी चिंता तभी से करने लगे। अच्छा चलिए जाते जाते रेशमा जी और एक लास्ट गीत क्या हमारे दर्शकों को गुनगुनाना चाहती हैं, क्या सुनाना चाहती हैं? हाँ, सबसे एक गानों में आपड़ो जो मैं अभी आप लोगों से शेयर भी करो कि आज से कम से कम 7-8-9 साल हो गए जब मैं पर्वतीय क्षेत्र एक ऐसनो जो मतलब हमारे उत्तराखंड का पार्ट है और वहाँ सांकरी मोरी उससे भी बहुत अगाड़ी कम से कम 17-18 किलोमीटर दूर गांव। तो हमारे उत्तराखंड के कला अब तो शायद सभी ले लगे जाने क्योंकि रोड भी कुछ चले गए। तो इतना दूर हम लोग जब जाऊं तो वहाँ के भगवान सोमेश्वर का मैंने एक गीत गाया और मेरी एक तपस्या ये कि जो 18 किलोमीटर कोई सिंगर नहीं जाने पैदल और बरसात का मौसम पहाड़ वहाँ धंसते हैं। वहाँ आज भी लोहा का पुल नहीं देखा मैं, पूरा डाला लगाई और तेथुच लोग पार करी कहीं जाऊँ और तब वहाँ जाऊँ। आज भी मैं उस क्षेत्र को प्रणाम करती हूँ, उस देव को प्रणाम करती हूँ, सोमेश्वर भगवान को। जब भी तुमको कोई ऐसा कार्य हो तो देवता मेरे लिए ज़रूर बोलता है कि वो मेरी ध्यान है, आप उनको बुलाएं। तो मेरे लिए सौभाग्य है कि अगर देवता के चरणों में मुझे इतना मान सम्मान मिलता तो मैं सौभाग्य समझूँ आपको। एक गानों वहीं का मैं गाऊँगी, बुमली नाची और है सिख तुरा का पीट रहा है गाना। हो बुमली नाची और सिख तुरा बुमली नाची और सिख तुरा बुमली नाची बुमली नाची और सिख तुरा बुमली नाची कोदो पाची को दाड़ी सेरी कोदो पाची को दाड़ी सेरी को पाची। ये वहाँ का गीत है और हालांकि मैं सोमेश्वर देवता को गीत भी गाए। एक गीत में थोड़ा सा बड़ो गढ़वाल को गान दो और कहाँ क्या एक कुमाऊनी गीत मैं आपड़े जो मतलब औसत तो मैं आपड़े ईसाई की हो और पर ये कि उत्तराखंड हमारा परिवार है। ओ भीना कस के जानू द्वार हटा इट भेना कथिक जल द्वार हटा हो इट भेना कथिक जल द्वार हटा हो गात माया गड़ी निछ कस के जानू द्वार हटा आंग माया गड़ी निछ कस के जानू द्वार हटा मैं दरज सिलाई दे आंगड़ी इट भेना कथिक जल द्वार हटा ओ भेना इट भेना कथिक जल द्वार हटा ओ भीना कस के जानू द्वार हटा ओ भीना कस के जानू द्वार हटा इट भेना कथिक जल द्वार हटा हो भेना इट भेना कथिक जल द्वार हटा। और जाते जाते भगवान मासु देवता के चरणों से प्रणाम करूँगी क्योंकि भगवान मासु देवता शिव की एक बहुत बड़ी शक्ति है। और बहुगुणा जी आपके लिए आपके चैनल के लिए और चौहान जी ये है हमारा दार के आज मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग अगर है तो शायद हमारी संस्कृति पे लोग आने वाले जो बच्चे हैं हमारे वो गौर करें कि हमारी अगर हम ठीक हैं आज के टाइम पे गीत पर थोड़ा लोग मोटिवेट जो करना बच्चा वो अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। पर मैं ये कह मतलब मेरे इसनो मैसेज चाहूँ मैं देणू कि कुछ अपना लोकगीत आज मैं मतलब कभी अगर इस तरह से कभी पूछला तो कोई पता ही नहीं बाजूबंद मांगल या पांडवों का गीत या थोड़े चपेड़ी जो लगती है हमारी है ना ये नहीं थोड़ा कम। पर मैं जानदू सबके लिए दुआ करूँगी मासु देवता से कि आप सब खुश रहें, मेरे दर्शक जिनको प्यार मोह हमेशा इतना मिलो। और अगर जनता नहीं है तो हम कुछ नहीं, मेरे संगीत प्रेमी मेरे सबसे बड़े भगवान बड़े मासु है, फिर उनके बाद आप सभी हैं। एक लाइन जो हाँ दन बोठा मासुली महाराजा तेरी होनोड़ ठाइयो
दन बोठा मसूली महाराजा तेरी हानोड़ी ठाइयो मेंदराता थानो दे साई देहु लाड़ी माइयो दन बोठा मसूली महाराजा तेरी हानोड़ी ठाइयो हाथ जोड़ी देवा मासु माथा ताऊ के टेकियो दन बोठा मसूली महाराजा तेरी हानोड़ी ठाइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए खास करके भोगना जी, आपका प्यार आपका आशीर्वाद बना रहे तो मैं कोशिश करूँगी कि मीडिया का काफ़ी सहयोग रहेगा। और अभी बहुत जल्दी आप लोग के बीच मुझ मेरे एक मौन के ऊपर एक गीत आया, और जो कि उसमें भी मैंने एक मैसेज है, लोग भूल गए कि मौन क्या है। तो जो हमारे बच्चे जो देश विदेश में रहती हूँ पता ही नहीं जो मौन क्या है, तो कुछ मैसेज मैं मौन के गीत के माध्यम से, जागर के माध्यम से, जो हमारा खंड शादी हो मुझे गाड़ी तो दें लोग पहले के ज़मानों पता ही नहीं आज के, तो मैं कोशिश कर दी कि जितना मेरे से हो पाए कि मैं अपने पहाड़ की संस्कृति पे ज़्यादा काम दूं, और बस ये कि जनता पसंद करे, प्यार दे, आशीर्वाद दे, बस यही। और तो मैं क्या बोल सकती हूँ। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। रेशमा शाह जी हैं और इनके गीतों को आपने सुना भी है और आज पूरा इन्होंने बताया भी है। बस आपसे एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन था आप सभी उत्तराखंडियों से, आप तमाम गीत उतने सुना, लेकिन जो हमारी विरासत सन, हमारा पुराना जो कलाकार सन, वो हम बहुत सारे का कलाकार सन, मैं कई एक को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे का कलाकार सन, यूँ तय भी ना भूला। स्टेज शो होना, हमारा लाइव कार्यक्रम होना जरूर याद करा, क्योंकि अगर आप यूँ तय भूल जाए तो यकीन माना कि यूँ बहुत बुरी स्थिति रंधान, और हम अपना कलाकारों तय ये वजह से ज़्यादा खोए देना। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।